नमस्कार, हाजिर हैं हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों की एक और कड़ी लेकर। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि P बाई क्यू के रूप में इसको लिखना है, ठीक है। तो जब इसको लिखोगे तो देखिए ऊपर बार का चिन्ह है, तो ऐसी संख्याओं को जब आप लिखोगे तो टोटल संख्या रख दिया जाएगा, ठीक। और ये देखिए जितने पर बार का चिन्ह है उतने 9, तो यही आपका आंसर होगा। इसमें आपका कौन सा है? सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है? तो अपरिमेय संख्या देखिए, इसका तो वर्गमूल संभव है, इसका भी वर्गमूल संभव है, इसका वर्गमूल संभव है नहीं है, तो यही जो है अपरिमेय संख्या हो जाएगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बहुपद का शून्यक है, तो देखिए इसका शून्यक ज्ञात करना है। इसका शून्य के अगर बराबर कर दें तो क्या हो जाएगा? -1 से इधर आकर प्लस और x बराबर ये 6 इधर आकर भाग हो जाएगा। 3 से 3 दूनी 6 और 3 7 21, तो 7/2, तो इसका आंसर आपका कितना हो जाएगा? अगला क्वेश्चन है, बहुपद का घात है। देखिए बहुपद का घात क्या होता है? जो सबसे बड़ा घात होता है, ठीक है। तो यही आपका आंसर हो जाएगा 2। अगला क्वेश्चन, द्विघात समीकरण है। देखिए इसमें द्विघात समीकरण, तो देखिए ये द्विघात समीकरण है। चलिए यहाँ पे देखिए ये पूर्ण संख्या में नहीं है, तो ये द्विघात समीकरण नहीं है। ये देखिए 3 घात वाला है, ये द्विघात नहीं है। ये भी 3 घात वाला है, नहीं है। अब ये देखिए इसको जब आप हल करोगे तो ये आपका हो जाएगा x² + 2ab और प्लस b का स्क्वायर, तो ये 1, ठीक है। और ये इधर हो जाएगा 2x + 1, तो ये ले जाकर घटाओगे तो इससे घटना है, लेकिन ये घात आपका रहेगा स्क्वायर, तो ये आपका द्विघात समीकरण यही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, यदि mn अभाज्य संख्या है तो इसका मौसव क्या होगा? तो देखिए इसमें शामिल देखिए क्या है, n² शामिल है, और इसमें जो है 3 बार है, ये 2 बार है, तो यही इसका मौसव हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, यदि a और 18 का लसाव इतना है और मौसव जो है 2 है, तो a का मान क्या होगा? तो आप जानते हैं कि संख्याओं का गुणनफल बराबर लसाव और मौसव का गुणनफल, ठीक है। तो 18 दूनी क्या हो जाएगा? 36, तो 2 दूनी का 4, तो इसका आंसर यही हो जाएगा 4। अगला क्वेश्चन देखिए, इनका गुणनफल पूछ रहा है, ठीक है। तो इसका गुणनफल करोगे तो a + b a - b हो जाएगा, ठीक है ना। a² और -b का करोगे यानी कि इसका स्क्वायर, ठीक है। देखिए 2 दूनी का 4 और ये हो जाएगा 3, इसमें घटेगा 1, ये क्या है? परिमेय संख्या है, तो आपका यही होगा। अगला क्वेश्चन, दिया है द्विघात बहुपद के शून्यक है। तो देखिए द्विघात बहुपद के जब आप शून्यक निकालोगे, देखिए इसका गुणनखंड कर लीजिए और इस वाले मान के बराबर देखिए, यहाँ कुछ नहीं तो गुणांक 1 हो जाएगा। तो देखिए हो जाएगा 4 × 5 = 20। अब आपको लाना है -20 आना चाहिए, तो एक माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ठीक है। तभी जो है 5 में 4 घटाओगे तो +1 आ जाएगा। अब इसका शून्यक लिखना है, तो इसका चिन्ह चेंज कर दीजिए। देखिए माइनस से 4 है तो ये 4 प्लस हो जाएगा, और +5 है तो -5, यही इसके शून्यक हो जाएंगे, ठीक है। आप इसका आंसर जो है आप रख सकते हो 4 - 5 या -5 4, ठीक। अगला क्वेश्चन है, किसी द्विघात बहुपद के शून्यक किए हो तो अल्फा प्लस बीटा यानी शून्यकों का योग क्या हो जाता है? -b/a। अब इसमें देखिए b कौन है? ये a हो गया, ये b हो गया और ये c हो गया। तो b जो है माइनस, ये देखिए 5 हो जाएगा और ये हो जाएगा 2, यही आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, इसमें देखिए यदि ये शून्यक इतना है, इनका मान निकालना है, ठीक है। अगर ये इसमें शून्यक है तो इसका मान क्या होगा? तो इसका हल कीजिए, देखिए क्या होगा, अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा, और फिर अल्फा में इसमें भाग करोगे तो अल्फा अल्फा कट जाएगा, तो ये हो जाएगा बीटा, और फिर ये बीटा से करोगे तो कट जाएगा, अब बचेगा यहाँ पे अल्फा। मतलब क्या हो गया? शून्यकों का योग, शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का योग क्या होता है? -b/a, और गुणनफल क्या होता है? c/a। अब
माइनस बी बटा ए और ए बाई सी हो जाएगा, कट जाएगा। और देखिए बी का मान देखिए यहाँ से इसका गुणा ये एक, ये ए हो जाएगा, ये आपका बी हो जाएगा और सी। तो बी का मान क्या है 4 है और सी का मान क्या है 1, यानी कि -4। यही इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अब यहाँ पर दिया गया कि मूलों का योगफल और गुणनफल समान हो तो, चलिए अगला क्वेश्चन दिया है मूलों का योग और गुणनफल समान हो तो के का मान क्या होगा। देखिए मूलों का योग आप निकालिएगा तो क्या हो जाएगा -b बटा ए, बी क्या है 6 है और ए यानी के, ठीक है। और गुणनफल क्या है, तो गुणनफल होता है सी बाई ए, सी का मान क्या है 9 के है और ए कितना है के है, ये कट जाएगा तो 9 हो जाएगा। और दिया है कि दोनों आपस में क्या है बराबर है, तो ये जो है बराबर है 9 के, ये इधर आ जाएगा और 9 इधर आकर क्या आ जाएगा भाग, ये 3 से 3 दूनी 6 और 3 3 9, तो ये हो जाएगा -2 बटा 3, यही के का मान हो जाएगा, ठीक है, यानी बी। अगला क्वेश्चन ये देखिए दिया कि x बराबर 1 दोनों समीकरणों के मूल हो तो ए बी का मान क्या होगा। देखिए अगर यहाँ पर आप एक रखते हो, ध्यान से देखिएगा, एक रखते हो तो क्या होगा, ये एक एक कितना हो जाएगा, ए का वर्ग एक ही होगा तो ये 2 + ए हो जाएगा बराबर 0, यानी ए का मान कितना हो गया -2। यहाँ पर जब आप एक रखिएगा तो एक का स्क्वायर यानी एक ही होगा, एक से बी में होगा तो बी, यहाँ पर एक रखिएगा तो एक से बी में होगा तो बी, और ये +3 बराबर 0, बी 2 भी हो जाएगा, 3 इधर जाएगा तो माइनस, अब देखिए 2 गुना है इधर आकर क्या आ जाएगा भाग। अब देखिए ए का मान क्या निकाले हम लोग -2 और बी का मान क्या निकाले हैं -3 बटा 2, 2 2 कट गया और ये माइनस माइनस गुणा हो जाएगा तो प्लस हो जाएगा यानी कि 3, तब का आंसर बी। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए इतना है तो y का मान क्या होगा। आप देखिए यहाँ पे ये और ये बराबर है, ठीक है, तो ये इसका मान क्या होगा, तो आप किसी के बराबर रख लीजिए। देखिए यहाँ पर आपका जो है x + y बराबर 3 बटा 2 है और फिर x - y बराबर भी 3 बटा 2 हो जाएगा, घातों की आप तुलना करेंगे ये, ठीक है। अब ये क्या हो जाना है, जोड़ दोगे तो ये कट जाएगा, x क्या हो जाएगा 2x, ये जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 × 3 बटा 2। अब ये कट जाएगा, x बराबर कितना हो गया, इधर आकर ये भाग हो जाएगा 3 बटा 2, ठीक। लेकिन हमें तो ज्ञात करना किसका मान y का, तो यहाँ से y का मान अगर किसी समीकरण में इसमें किसी में भी रख दोगे, x का मान 3 बटा 2 लाए हो और देखिए ये 3 बटा 2 है, तो क्या होगा ये इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 0, ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा 0। अगला दिया है cos थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर कितना 1/sin थीटा, ठीक है, यानी cos थीटा बाई हो जाएगा sin थीटा, ये किसका होता है cot थीटा का, ठीक है, आपका आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अब यहाँ पर दिया है कि शून्य के एक दूसरे के व्युत्क्रम हो तो v का मान क्या होगा। तो शून्य के एक दूसरे के व्युत्क्रम होंगे तो देखिए क्या होगा, शून्यकों का जो गुणनफल होगा अगर व्युत्क्रम होंगे, जिससे मान लीजिए व्युत्क्रम है तो इसका मान कितना आएगा 1, ठीक है। तो व्युत्क्रम होने पर शून्यकों का जो गुणनफल होगा वो c/a जो होगा वो 1 के बराबर होगा। अब यहाँ पर देखिए c/a, तो c देखिए क्या है, ये आपका c है यानी कि -b और a यानी यहाँ इसका गुणनफल यानी 1 बराबर 1, यानी कि b बराबर कितना हो जाएगा -1, ये आपका आंसर हो जाएगा।
तो शून्यकों का योग अगर हम करेंगे तो 6 और -2 जोड़ देंगे, ठीक है। तो ये 6 और -2 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, -b/a। तो यहाँ पे जो है b की जगह पर तो b ही है, चलिए ठीक है। और a यानी कि इसका गुणांक यानी कि 1, ठीक। ये 6 में से 2 घट जाएगा, प्लस माइनस है तो हो जाएगा 4, और ये आपका 1 है तो इससे कोई मतलब नहीं है। अब माइनस इधर कर दीजिए तो v का मान इतना हो गया, ठीक है। तो -4 हो गया। अब दूसरा है, शून्यकों का गुणनफल करोगे अगर तो 6 दुना का -12 हो जाएगा, जो कि c/a के बराबर होगा। तो c का मान तो c ही है और a का मान है, यानी c बराबर कितना हो गया, -12। तो आपका आंसर ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन रैखिक बहुपद है। रैखिक बहुपद यानी ये घात वाला। तो देखिए ये घात वाला ये है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। ये नहीं होगा, ये बटा में है, ये बटा में है, ये भी बटा में है, तो ये आपका रैखिक बहुपद नहीं होगा। चलिए अगला, फिर घात बहुपद के शून्यकों की अधिकतम संख्या क्या होगी। देखिए जितने घात उतने शून्यक, 3 घात है तो 3 शून्य। ये इसके विवेचक है, तो इसका विवेचक निकालिएगा तो क्या होता है, विवेचक होता है b² - 4ac, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे अगर यहाँ से तुलना करें तो ये a हो गया, ये b हो गया और ये c हो गया। आप देख रहे हो a की जगह पर क्या है, b है, ठीक है। तो यहाँ पे और b की जगह पर तो b है, चलिए ठीक है। और यहाँ पे देखिए a की जगह पर b है तो आप b रख सकते हो, और c की जगह पर c है तो c रहेगा। तो यही आपका हो जाएगा b² - 4bc। आंसर ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है कि x - y = 2, i इतना बराबर इतना, तो क्या होगा। देखिए इनको जोड़ेंगे तो ये प्लस माइनस कट जाएगा, और x क्या हो जाएगा 2x, और 10×2 = 12। यहाँ से x बराबर क्या हो जाएगा, 2 से इधर आकर भाग हो जाएगा यानी 6। तो x का मान तो 6 हो गया, ठीक। अब इसमें से 6 वाला कौन है, ये वाला है, ये वाला नहीं है, तो आपका ये आंसर हो गया। बस आगे चलिए, देखिए ये दिया है कि समांतर श्रेणी में है तो a + b का मान क्या होगा। समांतर श्रेणी में है तो a + b का मान क्या होगा। तो देखिए क्या होगा, इसमें से ये घटाइए और इसमें से ये घटाइए, दोनों क्या होंगे, बराबर। मतलब कि a - 5 बराबर हो जाएंगे 11 - b के। क्यों, क्योंकि सर्वंतर बराबर होते हैं, ठीक है। अब -b इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, और 5 उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, यानी 11 × 5 = 16। तो आंसर ये हो जाएगा। अगला देखते हैं, इसमें पूछा कि सर्वांतर क्या है। सर्वांतर तो वही बात है, इसमें से इसको घटा दीजिए। तो इसमें से इसको जब घटाइएगा आप, तो देखिए ये 1 - p, इसमें से आपको घटाना है ये, तो p का तो p ही रहेगा, इसमें से ये घटाइएगा तो देखिए ये माइनस हो जाएगा, तो ये प्लस माइनस कट जाना है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा -p, ये कटेगा तो -1 हो जाएगा, ठीक है। अगला देखते हैं, ये दिया है इसका तीसरा पद ज्ञात करना। तीसरा पद क्या हो जाएगा, a + 29d, ठीक है। a का मान ये a हो गया यानी 10, और d का मान d क्या होगा, यानी निरंतर, 7 में से 10 घटा दीजिए -3, ठीक। तो हो जाएगा 10 प्लस माइनस माइनस 29 × 87, घटाओगे तो कितना आएगा 77। तो आपका आंसर हो जाएगा -77। अगला क्वेश्चन देखिए, ये दिया दिया गया है कौन सा पद इतना है। nवां पद आप इतना मान लीजिए, तो जब nवां पद इसको मानेंगे ये हो जाएगा a + n - 1 × d 383। अब देखिए a का मान 5 है, n तो आपको निकालना है, और d का मान कितना है, तो इसमें से घटाइए, 8 में 5 घटेगा 3, 383। अब देखिए 5 जोड़ है, इधर आकर क्या आ जाएगा घटा, तो घटाइएगा तो कितना मिलेगा, 13 में 5 घटेगा 8, ठीक है 378। और ये 3 गुणा है, आकर क्या आ जाएगा भाग, 3 × 3, और ये 3 दूनी 6, 3 × 6 = 18, -1 है, इधर आकर जुड़ जा रहा है तो कितना आ जाएगा 127। इस तरह से आपका आंसर हो जाएगा 127। अगला देखिए, ये इसमें दिया गया है
कि इसके बराबर हैं, तो इसका बराबर किसका मान होता है, ठीक है, तो होता है साइन 60 का मान, ठीक है, करनी 3/2। अगला यहाँ पे tan थीटा बराबर 1 है तो थीटा का मान क्या होगा, देखिए यहाँ पे tan थीटा बराबर 1 है तो थीटा का मान क्या होगा, अब इसका मान होता है, तो चलिए यदि tan थीटा बराबर 1 है तो थीटा का मान क्या होगा, तो देखिए ये tan 45 का मान जो है 1 होता है, ठीक है, तो थीटा का मान कितना हो जाएगा, 45 डिग्री, ठीक। अगला क्वेश्चन, अब देखिए यहाँ से ये है, क्या ये पूरक है, ध्यान दीजिए, तो आपका 4 6 10, 4 4 8 1 9, हाँ पूरक है, चलिए ठीक। जब पूरक है तो क्या कीजिएगा, अब देखिए कॉट है, इसको आप कर सकते हो tan, और 46 का पूरक क्या हो जाएगा, 44। अब सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा और क्या होता है, 1 होता है, तो आंसर 1 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, और ये क्या ये पूरक दिख रहे हैं, तो 3 7 10 और 5 8 1 9, हाँ पूरक दिख रहे हैं, तो जब पूरक दिख रहे हैं तो आप क्या कीजिए, वहीं यहाँ से आप कर सकते हो, कॉट का क्या कर सकते हो, tan स्क्वायर, और इस 37 का पूरा क्या हो जाएगा, 53, ठीक, दो कॉमन कर लेंगे अगर, आपका हो जाएगा सेक स्क्वायर 53 माइनस tan स्क्वायर 53, ठीक है। अब इनका ये क्या हो जाएगा, होता है 1 2 एकम 2, आंसर इतना हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए ये वाला, अब यहाँ पर देखिए क्या ये भी पूरक है, हाँ भाई हाँ, 5 5 10 3 5 8 1 9 पूरक है, और tan का कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, कॉट हो जाएगा, और ये 35 पूरा। अब देखिए कॉसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर तो कितना होता है, 1 होता है, ये आपका आंसर 1। साइन 45 का मान जो होता है, ये साइन 45 का मान और इसका दोनों का मान जो होता है 1/2 होता है, ठीक है, कॉस 45 का भी, तो ये थीटा का मान कितना हो गया, 45। अगला ये टाइन थीटा, कॉसेक थीटा और सेक थीटा का गुणनफल निकालना है, तो टाइन थीटा का मान कितना होता है, साइन थीटा बाई कॉस थीटा, कॉसेक का क्या होता है 1/sin थीटा, और सेक का क्या होता है 1/cos थीटा, तो साइन साइन तो कट गया, और ये हो जाएगा 1/cos स्क्वायर थीटा, ठीक है, तो ये cos स्क्वायर थीटा ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा। अगला ये देखिए इतना बड़ा और इतना हो तो इसका मान ज्ञात कीजिए, तो tan थीटा यहाँ से कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, ये गुना है तो इधर भाग हो जाएगा, ठीक है। अब ये जब लंब और आधार मिल गया तो आप कर्ण निकालिएगा, जानते हो कि tan थीटा और लंब बटा आधार होता है तो कर्ण निकालेगा, तो दोनों भुजाओं का क्या हो जाएगा, योग 3 3 9 अच्छा चौको 16, तो कितना हो जाएगा 5। अब यहाँ से देखिए cos स्क्वायर थीटा, तो cos स्क्वायर थीटा का क्या हो जाएगा, आधार बटा कर्ण, तो आधार इसमें क्या हो गया, लंबाई आधार, आधार आपका 4 हो गया, और ये कर्ण 5, इनका स्क्वायर, उसी तरह ये लंब बटा कर्ण, लंब क्या हो गया 3, तो 3/5 इसका, तो कितना हो जाएगा, 4 चौको 16 5 5 25, और 3 3 9 5 5 25, 16 में 9 घटा 7/25, तो आपका आंसर हो जाएगा 7/25। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए क्या एक दूसरे के पूरक हैं, tan और ये पूरक है ना, 3 7 10 14 8 1 9, तो देखिए tan का क्या हो जाएगा, ये कॉट है तो इसका tan में बदल सकते हो आप, और 67 23 हो जाएगा, पूरक है तो। उसी तरह ये देखिए कॉस ये किसी ये कुछ देखिए 8 2 10 7 1 8 1 9 पूरक है, आप बदल दीजिए, ठीक है, tan का कॉस कर दीजिए, और पूरक है तो ये कितना हो जाएगा 12, ठीक, ये कट जाएगा, कटेगा तो इसका मान क्या होगा 1, इसका मान भी 1, एक एक कितना हो जाएगा 2, ठीक है। अब दिया है
दो सिक्कों के उछाल में संभव परिणामों की संख्या कितनी होगी? तो दो सिक्के जब आप उछालिएगा तो क्या होगा? देखिए, दो सिक्के उछालिएगा तो हो सकता है दोनों है ये आए, या हो सकता है एक हेड आए दूसरा टेल है, या हो सकता है कि दोनों ये आए, या ये भी हो सकता है कि एक ये है और दूसरा ये है। तो टोटल संभव परिणाम कितने हो गए? 4। 1 2 3 4। आपका आंसर कितना हो जाएगा? 4। ठीक। अगला क्वेश्चन, एक पासे को फेंकने पर 6 अंक नहीं आने की परिता क्या होगी? देखिए, पासे पर टोटल कितने अंक होते हैं? 1 2 3 4 5 6। तो परिता आपकी क्या हो जाएगी? कुल संभव परिणाम 6 हो जाएंगे, और 6 नहीं आना यानी कि 5 को अंक और बचेगा, तो 5/6 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, पी बराबर इतना है तो इसके बराबर कितना होगा? तो एक में से ये घटा दीजिए 0.07। जब आप घटाइएगा तो क्या होगा? देखिए क्या होगा, यहाँ से ये कुछ ऐसे हो जाएगा। ठीक, इसमें से घटेगा तो ये 3, और ये से ये कितना हो जाएगा? 9। ठीक है ना, तो आपका आंसर ये हो जाएगा। चलिए आगे देखिए, एक थैले में ये और ये और ये है, इतना गेंद है अलग अलग। तो सफ़ेद होने की प्रायिकता क्या होगी? इसमें सफ़ेद कितने हैं? 4। देखिए प्रायिकता जब आप निकालिएगा तो टोटल पहले गिन लीजिए, 4 6 10 7 17 3 20। ठीक है, और सफ़ेद गेंद होने की प्रायिकता यानी सफ़ेद कितने हैं? 4। यही प्रायिकता हो जाएगी। अब इसको कटा लीजिए, 4 एकम 4 4 5 20। अगला क्वेश्चन, साइन थीटा बराबर इतना तो कास थीटा का मान क्या होगा? ठीक है, साइन थीटा बराबर इतना तो कास थीटा का मान, कास थीटा बराबर जानते हो करने में क्या होता है? साइन थीटा बराबर इतना तो कॉस थीटा। तो देखिए यहाँ से ये लंब बटा कर्ण हो जाएगा, लंब बटा कर्ण। ठीक है, तो आधार जब आप निकालिएगा आधार, तो ये क्या हो जाएगा? कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। ठीक, तो यहाँ पे आधार आपका क्या, देखिए आधार ये हो गया वी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और यहाँ पे कर्ण क्या है? बी है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, त्रिभुज, देखिए ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है जिसमें सी का मान इतना है, तो ए और ये का मान है। ध्यान रखिए ये त्रिभुज हो गया ए बी सी। ठीक है, सी जिसमें समकोण है, आपको ए प्लस बी देखिए ये दोनों मिलकर कितने हो जाएंगे? 90 डिग्री होंगे। तो ये कास 90 डिग्री का मान कितना होता है? 0 होता है। ठीक है, तो 0 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, चलिए देखते हैं, कास 60 डिग्री इंटू कास 30 डिग्री। कास 60 डिग्री का मान कितना होता है? 1/2। और कास 30 डिग्री का मान कितना होता है? कर्ण 3/2। अब साइन 60 का मान होता है कर्ण 3/2, और साइन 30 का मान कितना होता है? 1/2। ठीक है, अब देख रहे हो कि दोनों एक समान है ना? ये कर्ण 3/4 हो जाएगा, और इसमें कीजिएगा तो ये भी कर्ण 3/4, तो घटाइएगा तो क्या मिलेगा? 0। ठीक, एक मीनार से 100 मीटर दूर स्थित बिंदु पर मीनार का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई कितनी है? ध्यान रखिए, ये मान लिया अगर ये मीनार है, ठीक है, ये मीनार है, और ये 100 मीटर दूरी हो गया, और उन्नयन कोण कितना है? 60 डिग्री। तो आपको ये निकालना है, तो ये हो जाएगा tan 60। ठीक है, तो लंब बटा कर्ण यानी कि ये मीनार की ऊंचाई बटा 100 हो जाएगा। tan 60 का मान कितना होता है? कर्ण 3 होता है। ठीक है, अब 100 इधर आकर क्या हो जाएगा? गुणा 100 कर्ण 3 हो जाएगा मीनार की ऊंचाई। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अगर अल्फा बीटा 45 डिग्री है तो ये मान कितना होगा? अल्फा बीटा दोनों 45 है, तो देखिए 45 45 कितना हो जाएगा? 90 हो जाएगा, और साइन 90 में का मान कितना होता है? 1 होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, देखिए इतने बराबर 2 साइन है तो ए का मान, तो देखिए क्या होगा? 2 इधर आकर भाग हो जाएगा। ठीक, तो ये कटेगा, तो 1/2 होगा, और 1/2 किसका मान होता है?
ध्यान आप रखिएगा तो ये होता है साइन 45 का मान। ठीक है, तो ये का मान कितना हो गया 45। अगला है tan 26 डिग्री और cot 60 डिग्री। tan 26 डिग्री और cot 64 डिग्री, ये क्या पूरक हैं? 6 4 10, 6 2 8 1 9। हाँ पूरक है, तो देखिए इसको चेंज कीजिएगा, तो ये जो है cot का क्या हो जाएगा tan हो जाएगा, और ये 26, तो ये कटाइएगा तो कितना मान पर मिलेगा 1, यही आपका आंसर हो जाएगा। 42 सेंटीमीटर व्यास वाले वृत्त की परिधि होगी, तो वृत्त की परिधि क्या होती है पाई डी, तो पाई का मान 22/7 और ये 42, तो 7 का 42, तो 22 का कितना हो जाएगा 132, आंसर 132। ठीक, यदि दो वृत्तों की त्रिज्याओं का अनुपात इतना है तो क्षेत्रफलों का अनुपात जो है इसका क्या हो जाएगा वर्ग। ठीक है, 2 दूनी के 4, 3 तिया 9। अगला क्वेश्चन, एक वृत्त की परिधि 8 पाई है तो क्षेत्रफल क्या होगा। तो वृत्त की परिधि इतना है तो पहले त्रिज्या निकाल लेते हैं। ठीक है, त्रिज्या होता है 2 पाई r और ये 8 पाई है। अब देखिए 2 से पाई पाई तो कट जाएगा, 2 से 4 बार में ये कट जाना है, तो r का मान कितना हो गया 4 हो गया। तो अब क्षेत्रफल निकालिएगा तो कितना हो जाएगा πr²। तो देखिए 4 का कीजिएगा तो 4 चौक कितना हो जाएगा 16, पाई रखना ही है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, एक घड़ी की मिनट वाली सुई द्वारा 35 मिनट पूरा करने पर बनाया गया कोण। तो देखिए अगर पूरा ये घूमेंगी तो बनाएगी 360 डिग्री। अब अगर 1 मिनट के लिए निकाल लें तो 60 से क्या हो जाएगा भाग, यानी 6 6 का 36। ठीक है, और 35 मिनट के लिए निकालें तो 6 में क्या हो जाएगा गुणा, 6 5 30 और 6 3 18 3 21, तो 210 डिग्री। चलिए अगला देखते हैं, पूछा है कि बिंदु किस चतुर्थांश में है। तो आप ध्यान रखिएगा कि ये बिंदु किस चतुर्थांश में है, तो आप ध्यान रखिएगा ये एक्स वाई ये दोनों प्लस प्लस होता है, ये तो प्लस प्लस हो जाएगा, ये पहला चतुर्थांश हो गया। यहाँ ये माइनस होता है, ये प्लस होता है, तो यहाँ माइनस प्लस हो जाएगा। यहाँ पर क्या होता है ये माइनस हो गया, ये भी माइनस हो गया, तो ये हो गया, और यहाँ पर ये प्लस होता है और ये माइनस होता है। ठीक है, तो आपका ये हो गया चतुर्थ चतुर्थांश। ठीक है ना, चौथा में आ गया। चलिए अगला देखते हैं, वाई अक्ष से बिंदु की दूरी है, वाई अक्ष से बिंदु की दूरी। तो देखिए वाई अक्ष से अगर दूरी निकालोगे, ध्यान रखिए यहाँ से ये एक्स ये वाई, वाई से जब दूर जाओगे तो किसका मान होगा एक्स का। ठीक है, किसका मान होगा एक्स का, तो ये हो जाएगा 7। अब दिया है मूल बिंदु से दूरी क्या है, तो मूल बिंदु से अगर दूरी आप निकालोगे तो दोनों का स्क्वायर का वर्गमूल हो जाएगा, यानी 5 5 ये 25 और इसका भी 5 5 25, तो हो जाएगा 50। तो 50 का निकालिएगा तो कितना हो जाएगा 5 गणे 2, ये आपका आंसर हो जाएगा। अगला देखिए, इसमें पूछ रहा है कि बीच की दूरी, तो बीच की दूरी का सूत्र क्या होता है। तो इसमें से x1 में से देखिए क्या कीजिएगा आप x1 में से x2 को या x2 में से x1 को घटा दीजिए। ठीक है, और इसका वर्ग कर दीजिए। फिर उसी तरह से दूसरे में से दूसरे को घटा दीजिए, एक में से 3 घटा दीजिए, इसका वर्ग कर दीजिए। ठीक है, तो 4 में 2 घटाएगा 2 होगा, 2 का वर्ग कितना हो जाएगा 4, एक में से 3 घटाएगा 2 होगा, 2 का वर्ग भी कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 4। अब ये आपका हो जाएगा 2 गुणे 4 2 बार, 4 का वर्गमूल निकालिएगा 2, तो 2 गुणे 2 हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, ये इनका मान ज्ञात करना है। इनका मान आप ज्ञात करेंगे, देखिए कॉस थीटा का क्या हो जाएगा 1/, चलिए ये देखिए इनका मान निकालना है, कॉसेक का क्या हो जाएगा ये साइन हो जाएगा। ठीक है, और ये tan थीटा है, तो tan थीटा का क्या होता है साइन स्क्वायर थीटा
बाई कॉस स्क्वायर थीटा, और ये कॉस स्क्वायर थीटा है। देखिए ये आपका कट गया और ये भी कट गया, बचा क्या, एक होगा। तो आपका आंसर इतना हो जाएगा। ये कॉसेक स्क्वायर है और 1 प्लस tan स्क्वायर है। 1 प्लस tan स्क्वायर है बराबर क्या होता है, सेक स्क्वायर है। कितना होता है, सेक स्क्वायर होता है। ठीक है, अब देखिए तो कॉसेक स्क्वायर ए और सेक स्क्वायर ए का क्या होता है, विलोम होता है। ठीक है, ये कटेगा तो इसका मान कितना हो जाएगा, एक। तो आंसर आपका एक हो जाएगा। अगला सवाल, यदि बिंदुओं ए और ये को मिलाने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु इतना है तो y का मान क्या होगा। ध्यान रखिए, ये और ये इसका मध्य बिंदु ये है, तो देखिए क्या करोगे, ऐसे देख लेते हैं। ये 6 5 है इसका, ये हो गया, और ये b जो है 4y है, और मध्य बिंदु क्या है, ये है x 6। देखिए इस मध्य बिंदु का जब मान निकलेगा, x का ही मान निकलिएगा, तो ये देखिए x1 और x2 आपस में क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, यानी 6 + 4/2, तो 10/2 हो जाएगा, यानी 5। x का मान कितना हो गया, 5। अब देखिए ये इसमें पूछ रहा है कि केंद्र के निर्देशांक, तो केंद्र के निर्देशांक क्या होता है, x1 + x2 प्लस x3। तो देखिए 4 0 0 और 4 5 9, और टोटल देखिए इसमें 3 से क्या हो जाता है, भाग। आपका ये सूत्र हो जाता है, ध्यान रखिएगा कि x1 + x2 + x3/3, और होता है y1 + y2 + y3 और बटा 3। उसी तरह जुड़िए, देखिए 4 6 10 और 10 5 15, तो 15/3, तो क्या हो जाएगा, 3 3 9, और ये 3 5 15, तो 3 5 हो जाएगा। किसी बाह्य बिंदु P से वृत्त पर PQ, ये PQ और PR, ये PQ और PR स्पर्श रेखाएं खींची गई है। PQ का मान 6 है, तो इसका मान क्या होगा, तो इसका मान भी क्या होगा, 6 होगा। क्यों, क्योंकि बाह्य बिंदु से स्पर्श रेखा पर खींची गई जो लंबाई होती है बराबर होती है। ठीक है, ये दोनों बराबर हो गए। अगला क्वेश्चन, वृत्त का व्यास इतना है 14 सेंटीमीटर, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या है। देखिए व्यास इतना है, तो त्रिज्या जो है इसका आधा हो जाएगा 7। क्षेत्रफल जब निकालिएगा तो कितना हो जाएगा, πr²। पाई का मान 22/7 और आर का मान क्या है, 7 × 7, कट जाएगा, तो 22 सत्ते कितना हो जाएगा, 154। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, वृत्त का व्यास इतना होगा तो परिधि, तो परिधि क्या होता है, ID। पाई का मान 22/7 और व्यास जो हो गया 14, 7 दूना का 14, 22 दूनी कितना हो जाएगा, 44। ठीक, चलिए एक नज़र और देखते हैं। वृत्त की परिधि यानी πd, और ये व्यास यानी d कितना है, 29 है। d अगर कॉमन कर देंगे तो हो जाएगा पाई + 1 बराबर 29। अब देखिए पाई का मान कितना, पाई + 1 अगर के हल कीजिएगा, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, पाई + 1 को अगर हल कीजिएगा तो पाई का मान 22/7 और ये 1, ये 7, 7 एकम 7, 7 22 में करेंगे तो 29 बटा कितना हो जाएगा, 7। ठीक है, ये 29/7 हो जाएगा, ये बराबर 29, यानी डी। तो ये 7 जो है ऊपर चला जाएगा और 29 जाकर नीचे कट जाना है, तो इस तरह से कितना आ जाएगा, 7। ठीक है, यदि एक समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल इतना है तो प्रत्येक भुजा होगी, तो देखिए प्रत्येक भुजा क्या हो जाएगी, समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, 3/4 गुणे भुजा स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया 4 × 3। अब देखिए यहाँ से × 3 क्या हो जाना है, कट जाना है। अब 4 4 इधर आकर क्या हो जाएगा, गुणा। ठीक है, और ये स्क्वायर है, तो ये आपका कर्णी, तो क्या निकलेगा, 4। ये आपका आंसर हो जाएगा। साइन 3 है बराबर इतना है, तो 3a साइन 3 बराबर इतना है, 3a न्यून कोण है, तो कोण का मान कितना होगा। देखिए यहाँ पर ये न्यून कोण है,
तो निम्न कोण है तो क्या होगा, ये आपका कॉस पूरक आपके हो ये होंगे, ठीक है। ये आप कर सकते हो कॉस ये 90 डिग्री माइनस 3 है, ठीक है। ये इसके बराबर हो जाएगा, तो कॉस कॉस खत्म हो जाएगा। इस स्थिति में ये क्या हो जाएगा, ए माइनस 10 डिग्री जो है बराबर हो जाएगा 90 डिग्री माइनस 3 के। अब 3 इधर आएगा तो ये प्लस हो जाएगा, और 90 इधर जाएगा तो ये 10 इधर जाएगा तो ये प्लस हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा 4 है, और ये हो जाएगा 100। अब ए से इसमें भाग कर दीजिए 4 से, कितना हो जाएगा 25। ए का मान कितना हो गया 25 डिग्री। अगला क्वेश्चन, त्रिभुज एबीसी में ए सी का मान इतना है तो बी का मान क्या होगा, ध्यान रखिएगा। अब देखिए तीसरी भुजा ये वाली हो गई, ठीक है, बड़ी भुजा है ना, बड़ी भुजा, ये कर्ण हो गई, ये अन्य दो छोटी भुजाएं हो गई। यहाँ पर आपका बी होगा, और बी क्या हो जाएगा समकोण, यानी 90 डिग्री, ठीक है। अगला क्वेश्चन, एक बिंदु Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई इतनी है, तो Q की केंद्र से दूरी 25 सेंटीमीटर है, तो त्रिज्या क्या होगी। तो देखिए चित्र के माध्यम से समझिए, ये आपका वृत्त हो गया, स्पर्श रेखा की लंबाई यहाँ से कहीं पे स्पर्श रेखा है तो 24 सेंटीमीटर है, और Q की केंद्र से दूरी ये Q हो गया, यहाँ से केंद्र यहाँ से दूरी कितनी है 25 है, तो ये त्रिज्या निकालना है। तो त्रिज्या यहाँ पे देखिए लंब होता है, ये कर्ण हो गया, ठीक है। तो इस तरह से ये तीसरी भुजा जब आप निकालिएगा तो इसके स्क्वायर में से, यानी कि त्रिज्या जब निकालिएगा तो 25 के स्क्वायर में से 24 का स्क्वायर घट जाएगा, तो क्या हो जाएगा 25 का 625, और ये कितना हो जाएगा 476, घटाइएगा तो कितना हो जाएगा 15 में 6 घटेगा 9, और ये 11 में 7 घटेगा 4, तो कितना हो जाएगा 7, ठीक है। अगला क्वेश्चन, एक सिक्के को उछाला जाता है तो चित्त आने की प्रक्रिया क्या होगी। एक सिक्के जब उछालेंगे तो या तो चित्त आएगा, ये ठीक है, ये तो हेड ये तो टेल, ठीक है ना, तो चित्त, ठीक है, ये तो ये, तो अगर इसको अगर निकालते हो चित्त आने की प्रक्रिया, तो टोटल क्या हो जाएगा, संभावना क्या है 2 है, और इसमें से एक आने की प्रक्रिया तो एक ही होगी, है ना, तो यही आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, किसी परीक्षा में सौम्या के पास होने की प्रक्रिया जो है 4/5 है, तो फेल होने की प्रक्रिया क्या होगी, तो फेल होने की प्रक्रिया 1 - 4/5 हो जाएगी, ठीक है। अब घटा दीजिएगा, तो 5 × 5 5 में 4 घटेगा तो क्या इतना हो जाएगा 1/5। ये सवाल को गलत, ये सवाल ही गलत है। चलिए आगे देख लीजिए, यहाँ पे इसका माध्यक पूछा है, तो माध्यक निकालते वक्त आप क्या ध्यान देना होगा कि इसको आरोही या आरोही क्रम में रखना होगा, तो ठीक है, क्या हो जाएगा 2 3 5 8 8, तो ये देखिए माध्यक क्या हो जाएगा 5, ठीक। अगला क्वेश्चन, इसमें बहुलक पूछा है, बहुलक यानी जो ज़्यादा बार है, देखिए ज़्यादा बार क्या आया है, ये 3 ज़्यादा बार आया है, तो बहुलक क्या हो गया 3। वर्ग चिन्ह, तो वर्ग चिन्ह में क्या होता है, तो निचली सीमा और ऊपरी सीमा को आप जोड़ दोगे तो 10 20 कितना हो जाएगा 30, और 2 से भाग कर दोगे यानी 15, ये आपका आंसर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ वर्गों की लंबाई कितनी है, कितने का अंतर है इसमें 5 का है ना, यही आपका वर्गों की 5 संख्याओं का माध्य इतना है, और एक संख्या घटा दी जाए तो माध्य 16 हो जा रहा है, तो हटाई गई संख्या कितनी है, तो देखिए 5 संख्याओं का माध्य, यानी कि यहाँ पर 5 संख्याओं का अगर माध्य निकालेंगे, इसका योग निकालिएगा, तो 18 से 5 में गुणा हो जाएगा, तो 18 5 कितना हो जाएगा 90 डिग्री, तो योग कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा, ठीक है, ठीक। और इसमें से एक संख्या घटा दे रहे हैं तो माध्य कितना हो जा रहा है 16, अब इसमें से एक संख्या घटा दे रहे हैं, यानी कि 5 में से कितना हो जा रहा है 4, कितना हो जा रहा है 4, तो 4 अगर कर रहे हैं तो देखिए माध्य कितना हो रहा है 16, इनका अगर योग निकालिएगा तो 16 चौका 64, अंतर कर दीजिए दोनों में से, तो दोनों में अंतर कीजिएगा
10 में 4 घटेगा 6 और 8 में 6 घटेगा 2 यानी कि 26। अब देखिए बहुलक सामान्यतः वह चार मान होता है जिसकी बारंबारता क्या होती है, सर्वाधिक होती है। क्या होती है, सर्वाधिक होती है। अब इसमें देखिए निम्नांकित आंकड़े को बढ़ते क्रम में लिखा गया है। तो यहाँ पर जो है माध्यिका अगर 35 है तो x का मान क्या होगा, ध्यान रखिए। देखिए पहले गिन लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। देखिए यहाँ से ये 4 इधर से ले लीजिए 4, ये बचा 2, ठीक है। तो माध्यिका जो है यही बीच वाला मान हो जाएगा, यानी इनका योग, ठीक है, बटा 2। यही इस माध्यिका 35 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए 35 दूना कितना हो जाएगा, 35 दूनी 70। अब 34 को इधर लाकर घटा दीजिए तो 10 में 4 घटेगा 6 और ये 6 में 3 घटेगा इतना, ये 36 हो जाएगा, ठीक। अब देखिए इसका मान आपको ज्ञात करना है। देखिए साइन स्क्वायर है और कास स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा, tan स्क्वायर है प्लस 1, तो 1 प्लस tan स्क्वायर क्या होता है, sec स्क्वायर है, ठीक है। अब देखिए विलन का पूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल कितना हो जाता है, तो 2 पाई r प्लस h। 5 सेंटीमीटर किनारे वाले घन को 1 सेंटीमीटर किनारे वाले घनों में बांटा गया है, तो घनों की संख्या देखिए इस अवस्था में इनके आयतन और इसके आयतन बराबर होंगे। अब क्या कीजिएगा कि इनके आयतन से इसके आयतन में भाग कर दीजिए, ठीक। ये 5 पचे 25, 25 पचे 125 हो जाएगा आपका। इन शंकु की त्रिज्या इतनी है और ऊंचाई इतनी है, तो आयतन कितना होगा, तो आयतन क्या होता है शंकु का, 1/3 पाई r स्क्वायर h। 1/3 पाई का मान 22/7, r कितना है 7 है, 7 गुणा 7 और h है 15। 7 कट जाएगा, 3 पचे 15, तो 5 7 35, 35 में 22 में गुणा कीजिएगा तो 35 दूनी 70 और 35 दूनी 70 7 77, ये अब ठीक है। और अक्षर क्या है, स्वर होने की प्रायिकता क्या होगी, तो देखिए प्रायिकता में वही कुल संभव परिणाम कितने अक्षर है इसमें, 1 2 3 4 5 6। और देखिए स्वर कितने हैं, ये ओ हो गया, आई हो गया और ई हो गया, तो 3 हो गया। इसे कटा दीजिए, 3 एकम 3 3 दूनी 6, ठीक है। चलिए अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप इसे अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमें भी प्रोत्साहन मिले। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।